हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर मैथ्स के जो हम प्रीवियस ईयर्स कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो तीनों सालों के एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं 2016 के क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन है, देयर आर 4 एड्रेस्ड एनवल्प्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवल्प। तो हमारे पास कितने एनवल्प्स हैं? 4 और 4 लेटर हैं और हमें बताया गया है कि लेटर्स आर नोट प्लेस्ड इन राइट एनवल्प। तो राइट एनवल्प में नहीं जाना चाहिए। हम नोट राइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो किस तरह से कर लें? अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट एनवल्प, ये इजी रहेगा क्योंकि नोट राइट का तो ज्यादा केसेस बन जाएंगे और राइट के लिए कम केसेस बनेंगे। तो टोटल केसेस कितने हुए? 4 लेटर्स हैं, 4 एनवल्प्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल वे से हम लेटर्स को एनवल्प के अंदर डाल सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल टोटल केसेस हो जाएंगे और फेवरेबल केसेस राइट एनवल्प, यानी एक लेटर को उसी एड्रेस वाले एनवल्प में डालना है तो फेवरेबल केस राइट एनवल्प का तो 1 ही बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी राइट एनवल्प के लिए? 1 ओवर टोटल केसेस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। वैसे ये बना कितना? 1 ओवर 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। अब यहां रखेंगे 1 माइनस 1 ओवर 24, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 23 ओवर 24 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 23 ओवर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर कॉइन्स आर टॉस्ड, द चांस दैट देयर शुड बी 2 टेल्स। तो 4 कॉइन्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर रहे हैं एंड रैंडम वेरिएबल्स यहां लिख देते हैं। तो 4 कॉइन्स हैं, टॉस किए जाते हैं। n इज इक्वल टू 4 ले लें एंड r कितना है? 2 टेल्स के लिए निकालनी है हमें। तो अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी टेल्स आने की? 1 ओवर 2। तो सक्सेस 1 ओवर 2 एंड क्यू भी 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? क्या होता है? NCR PR QN माइनस R। अप्लाई करते हैं। n है 4, C2 एंड 1 ओवर 2 हो जाएगा एंड 1 ओवर 2 4 माइनस 2, ये भी 2 हो जाएगा। तो कितना बना? 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1 ओवर 4 एंड ये भी 1 ओवर 4। ओपन कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर ये 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। तो ये कैंसिल आउट और यहां से ये 2 कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ओवर 8 और ये आंसर आ जाएगा एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A, B एंड C, 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, आर 2 ओवर 3, 1 ओवर 4 एंड 1 ओवर 6 रिस्पेक्टिवली। ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें दिया है 2 ओवर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 ओवर 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमें दी है 1 ओवर 6 एंड हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, रॉन्ग है, कुड बी ईदर। तो हम देख लेते हैं। हमें दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब
ये जो इवेंट्स हैं यानी इनके जो फेवरेबल केसेस होंगे उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, यानी एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पे असर नहीं डालती है। तो इसका मतलब इनका एडिशन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 हो जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं किसी की। तो ये देख लेते हैं, हम ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, यहां हुआ 12 और ये हो जाएगा 8 प्लस ये 3 प्लस 2, तो यहां हो गया हमारे पास 13/12 और ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुई, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। तो मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है NP, और जो कि हमें दिया है 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया है, वेरिएंस होता है NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का रूट हो जाएगा और यहां आ जाएगा 4। तो क्या बना, NPQ इज इक्वल टू ये 16 हो जाएगा। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, n की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैसे, तो NP की वैल्यू यहां रख दे, कितना हो जाएगा 20Q इज इक्वल टू 16, तो यहां से आ जाएगा Q 16/20 और ये आया 4/5। तो P कितना बन जाएगा फिर, P इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 कर देंगे, तो ये बना 1/5। अब हम P की वैल्यू यहां रखते हैं तो N की वैल्यू आ जाएगी, N एंड 1/5 इज इक्वल टू 20, तो N इज इक्वल टू कितना आ गया 100 और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, A speaks truth in 60% केसेस, तो लिखते हैं साथ के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख देते हैं, ट्रूथ के लिए सीधा ही A यूज कर लिया, तो ये दिया है 60% केसेस, इसका मतलब 60/100 बन जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, तो ये बना 3/5 एंड आगे है B speaks truth in 70% केसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B 70%, तो यहां ये हो जाएगा 7/10 और उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से द सेम थिंग वाइल डिस्क्राइबिंग अ सिंगल इवेंट, तो सेम थिंग प्रोबेबिलिटी सेम थिंग के लिए क्या बन जाएगी, दे स्पीक्स ट्रूथ और दे नोट, तो क्या बनेगा A स्पीक्स ट्रूथ देन B स्पीक्स ट्रूथ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट स्पीक्स ट्रूथ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी नोट के लिए आ जाएगी। तो नोट के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या बनेगा यहां से, प्रोबेबिलिटी A नोट 1 माइनस 3/5, तो ये 2/5 हो जाएगा एंड यहां से बनेगा प्रोबेबिलिटी B नोट के लिए 1 माइनस 7/10, तो ये 3/10 हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, क्या बनेगा, यहां 3/5 मल्टीप्लाई ये 7/10 हो जाएगा प्लस ये 2/5 और ये हो जाएगा 3/10। अब हम देखते हैं 21/50 प्लस 6/50 हो जाएगा, तो ये बना 27/50, लेकिन हमें जो आंसर दिया है वो पॉइंट्स में दिया है, तो क्या बनेगा 0.54 हो जाएगा ये, और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, 53 और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। तो सबसे पहले तो देखते हैं 365 डेज होते हैं, जिसमें 7 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है हमारे पास, यानी 52 तो कंप्लीट वीक हो जाएंगे और 1 डे हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है ये संडे हो, ट्यूसडे हो
और थर्सडे हो, इनमें से होने के क्या चांसेस हैं वो हमें बताने हैं। तो टोटल केस कितने बनेंगे इस वन डे के लिए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये टोटल केसेस हो जाएंगे, यानी 7 हमारे पास टोटल केस हो गए। अब हम देख लेते हैं फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस तो हमें दे ही रखे हैं, जो ये वन डे है ये संडे हो या फिर ट्यूसडे हो या फिर थर्सडे हो। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/7 हो जाएगी, और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it individually are 1/2, 1/3 and 1/4. The probability that the problem will be solved at least by 1. तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/2 एंड B के सॉल्व करने की 1/3 एंड C के सॉल्व करने की 1/4। हमें बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, यानी एट लीस्ट बाय 1 ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस अगर हम प्रोबेबिलिटी कर दें नॉट सॉल्व, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व की। नॉट सॉल्व मतलब ए से भी नहीं हुआ, बी से भी नहीं हुआ और सी से भी नहीं हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी ए नोट, प्रोबेबिलिटी बी नोट एंड प्रोबेबिलिटी सी नोट। तो नोट के लिए फाइंड करनी पड़ेगी, 1 माइनस 1/2 करेंगे 1/2 आ जाएगा। साथ के साथ यहां फिल कर देते हैं प्रोबेबिलिटी बी नोट की 1 माइनस 1/3 करेंगे 2/3 आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी सी नोट की ये 1/4 है तो ये 3/4 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहां 1/4 आ रहा है। अब ये आई हमारे पास नॉट सॉल्व, यानी ये आ गया हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट बाय 1 क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां ध्यान रहे, कई बार हम फ्लो में करते हैं और यहां रुक जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि अभी वैल्यू पुट करनी है, और 1/4 हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो गलती हो सकती है इजी क्वेश्चन में भी। ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ NPQ, वेरिएंस होता है NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है, तो ये हो जाएगा, और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन, इफ द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 देन इट्स वेरिएंस इज 10। तो मीन दिया है 5 एंड वेरिएंस दिया है 10, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 3 दिया है, मीन 5 दिया है, यानी NP है हमारे पास 5 एंड रूट ऑफ NPQ है 3। तो यहां से NPQ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां, तो ये बना 5, Q इज इक्वल टू 9, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 9/5। Q प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर की, और प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। एंड सी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, वो तो अभी बताया ही है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये थे 2016 के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के।
अब हम देख लेते हैं 2017 में जो पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। तो यहां दिया है 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट एंड 3 रेड। If a ball is selected random wise, the probability that it is a black or a white ball। तो टोटल केसेस कितने हैं? 9 and 3 12 हो जाएंगे। और फेवरेबल केसेस ब्लैक एंड रेड, मतलब ब्लैक हो या फिर रेड हो, ब्लैक और रेड, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/12 हो जाएगी, यानी 2/3। और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 5 है, यानी एनपी हमें 5 दिया है, वेरिएंस NPQ 4 दिया है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी एन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो ये 5Q हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे NP की इज इक्वल टू 4। तो Q आया 4/5। यहां से P कितना बनेगा? 1 - 4/5 और ये 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ P रखेंगे तो N 1/5 इज इक्वल टू 5। N इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 25। एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। तो यहां n हमें 8 दिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो r है हमारे पास 3 एंड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2 हेड आने की एंड q 1/2। p एंड q हम सिंगल टाइम के लिए लेते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा? 8C3 1/2 पावर 3 एंड 1/2 पावर 5 हो जाएगा। ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 1/, ये बन जाएगा हमारे पास 2 पावर 8। तो ये 8 7 6 एंड ये 5 फैक्टोरियल एंड 3 2 एंड ये 1। और इसे भी ओपन करते हैं तो इसे 4 को लिख देते हैं हम 4 टाइम्स। 2 को 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यहां एक 5 फैक्टोरियल है, ये यहां कैंसिल आउट हो गया और ये 6 के साथ कैंसिल आउट, ये 4 और ये 2 हो जाएगा, यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के साथ। तो रह गया हमारे पास 7/32। तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if probability of A is equal to 1/2 and probability of B हमें दी है 1/5 और when A, B are independent events then probability of A/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ओपन किस तरह होगा? प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहां ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, a single letter is selected at random from the word probability। तो probability ये L है। तो यहां से सिंगल लेटर हमें सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल, वोवल होना चाहिए। तो टोटल कितने केस हो जाएंगे? टोटल केसेस जितने ये वर्ड्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
टोटल केसेस हुए हमारे पास 11 एंड फेवरेबल कौन से होंगे, वोवल्स हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/11 आ जाएगी एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11। तो यहां सबसे पहले टोटल केसेस देख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 2 डाइस थ्रो करने हैं तो 6 स्क्वायर यानी 36 हो गए। सम ऑफ 7 और 11, तो सम 7 के लिए देख लेते हैं पहले। सम 7 के लिए कौन से केसेस बनेंगे, 1 6 2 5 3 4 एंड ये 4 3 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा एंड 6 1 हो जाएगा। सम 11 के लिए 5 6 एंड 6 5, बस ये 2 ही केसेस रहेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर कुछ नहीं आ रहा तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इंटरसेक्शन में होता तो वो प्रोबेबिलिटी हमें माइनस करनी पड़ती, तो यहां से क्या बन जाएगा 2/9 और ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। तो 2017 के क्वेश्चंस थे ये। अब हम देखते हैं 2021 के क्वेश्चंस। तो 2021 में जो पूछे गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव मीन एंड वेरिएंस में रिलेशन बताना है कि कौन बड़ा होता है या फिर इक्वल होते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, एनपी, एंड वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू। तो यहां क्यू 1 से छोटा होता है, 1 से छोटे के साथ जब हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये क्वांटिटी तो सेम रही, 1 से छोटे के साथ यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। आप फिक्स करके भी कर सकते हैं, जैसे n को हमने 20 ले लिया एंड p को हमने ले लिया 1/2, तो q कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो np कितना बनेगा 10 एंड npq कितना बनेगा 10/2, तो ये 5 होगा, यानी np बड़ा हुआ npq से, तो इसका मतलब मीन हमेशा बड़ा होता है वेरिएंस से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y, तो रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है, p x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, यहां ये x प्लस वाई ओवर 30 दे रखा है। कब, x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 एंड y इज इक्वल टू 0 1 2, तो ये 0 है अदरवाइज के लिए। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा ये। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें वो x एंड y बताने हैं जहां 4 बने, तो कौन से हो जाएंगे, एक तो x को अगर हम 2 लें एंड y को 2 लें तो इनको ऐड करेंगे 4 बनेगा, या फिर x को अगर हम 3 लें एंड y को 1 लें, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा। तो क्या बन जाएगा, यहां हम पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, x को 2 एंड y को 2, तो ये आएगा, तो ये बना x प्लस वाई यानी 2 प्लस 2/30 प्लस 3 प्लस 1/30, तो ये 4/30, ये भी 4/30 यानी 8/30 हो जाएगा और यहां से 4/15 आ जाएगा और ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, 4/15। अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी दी है ए यूनियन बी 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/3 एंड दी है हमें प्रोबेबिलिटी ए नोट की 1/2।
देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी हमें फाइंड करनी है। तो यहां पहले देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। तो ये तो हमारे पास वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी बी फाइंड आउट करना है। अब हम प्रोबेबिलिटी ए देखें तो यहां से 1/2 बनेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट, तो यहां 1/2 आ जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की। तो सारी वैल्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगी हमारे पास। ये बनेगा 5/6 इज इक्वल टू ये 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1/3 है हमारे पास। एंड ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/3। तो ये 6 हो गया, यहाँ 5 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2, 7 माइनस 3 4/6 यानी 2/3 आ गई, जो कि हम यहां पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा 1/3 एंड 2/3। तो 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1/2 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड हमें पॉइंट्स में दे रखा है तो 0.50 हो जाएगा, 0.50 और ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If probability of A intersection B 1/2 and probability of A naught intersection B naught 1/3 and हमें probability of A is equal to probability of B is equal to P दे रखी है और P की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे अगर हम देखें क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B पूरे पे नोट आ जाएगा और इसे क्या लिख लें, ये 1/3 है वैसे तो, और इसे लिख लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से 1 माइनस 1/3 करेंगे तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और ये आ जाएगी 2/3। P की वैल्यू बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हमें P गिवन है, ये भी P गिवन है, माइनस ये इंटरसेक्शन 1/2 गिवन है एंड ये है हमारे पास 2/3। तो 2P हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो 2P इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 6 और ये बना 4 प्लस 3। तो 2P इज इक्वल टू ये 7/6 एंड P आ जाएगा 7/12 और यहां से ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीनों ही सालों में, लेकिन 2021 में थोड़े ज्यादा ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिमेट्रिक डाई इज थ्रोन 600 टाइम्स यूजिंग चेबिशेव इनइक्वालिटी, the lower bound for the probability of getting 80 to 120। तो पहले हम चेबिशेव इनइक्वालिटी देख लेते हैं। x अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल हो, म्यू यहाँ मीन होता है एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, तो इसका मतलब सिग्मा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ ये x माइनस म्यू एंड लेस देन के सिग्मा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर हो जाता है। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में कहा है अ सिमेट्रिक डाई इज थ्रोन 600 टाइम्स, तो ये तो n बनेगा, n है हमारे पास 600। यहाँ n कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन मीन तो नहीं है ना हमारे पास, ना ही मीन है ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बिना हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के लिए n को 600 लेना पड़ेगा। देन आगे दिया है प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है 80 to 126। 6 का मतलब अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, P 1/6
6 हो जाएगा। Q कितना हुआ 5/6। तो यहां से मीन आ जाएगा। NP कितना हो गया 600 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये हो गया हमारे पास 100। एंड NPQ कितना हो जाएगा 100 को मल्टीप्लाई कर दें 5/6 से, तो ये 500/6 हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है। हमें प्रोबेबिलिटी 80 to 120 यानी यहाँ 80 लेस देन x लेस देन 120 इसकी करनी है। तो मोड में लिखा गया है, ये मोड में लिखा गया है, तो ओपन करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ओपन करेंगे क्या बनेगा -k सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा। इस तरह से ओपन हो जाएगा। x माइनस म्यू आना चाहिए अगर ये -k सिग्मा बनाए हम, और यहाँ 120 इसका काम करे, तो यहाँ x माइनस म्यू होना चाहिए। म्यू कितना है, म्यू का मतलब मीन, तो ये म्यू कितना है 100। तो इसका मतलब पूरी जो ये इनइक्वालिटी है इसमें 100 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं, फिर थोड़ा समझ आएगा आपको। तो ये 80 माइनस 100 कर दे लेस देन x माइनस 100 कर दे लेस देन 120 माइनस 100 कर देते हैं। क्या बना प्रोबेबिलिटी यहां से -20 लेस देन x माइनस 100 लेस देन 20। तो यहां क्या था k सिग्मा था। अब k सिग्मा जैसे इसे हमने लिखा था -k सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा, यानी नेगेटिव और यहाँ ये पॉजिटिव सेम होना चाहिए। तो ये बन रहा है -k सिग्मा एंड दिस वन इज k सिग्मा, x माइनस म्यू भी बन रहा है। तो इस तरह से मोड में लिख लेते हैं इसे। तो क्या बनेगा, ये बना हमारे पास p x माइनस 100 एंड लेस देन 20। तो ये आ जाएगा। यहां से हम ये लिख सकते हैं इसे। तो अब k सिग्मा की वैल्यू कितनी है 20 है। अब हम रख लेते हैं और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए ना, यहां रखेंगे। तो k सिग्मा हो गया हमारे पास 20। तो यहां से k इज इक्वल टू 20/सिग्मा, और ये कितना है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा √500/6। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पलट जाएगा √6/500 हो जाएगा ये। और हमें k स्क्वायर चाहिए, तो इसे रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, k स्क्वायर देख लेते हैं। ये बनेगा 400 मल्टीप्लाई 6/500। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां ये बना 24/5। अब हम वैल्यू रखते हैं। अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम वैल्यू रखेंगे क्या बनेगा 1 माइनस 1/k स्क्वायर है 24/5। तो 5 यहां लिख दें, तो ये बन जाएगा 24 माइनस 5/24, यानी 19/24। तो यहां ये ग्रेटर देन इक्वल टू 19/24। हमें लोअर बाउंड पता करनी थी, जो कि ये आ जाएगी। और यहां से ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा यहां। तो लेंथी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two random variables x and y have the following joint probability density function f(x(y) is equal to 2 minus x minus y if 0 less than x less than 1 के लिए and 0 less than y less than 1 के लिए, और 0 अदरवाइज। तो ये क्या बनेगा, हमें EXY फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ XY फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन जाएगा 0 to 1, ये जो लिमिट्स हैं 0 to 1 XY ये वाला लेते हैं हम, एंड इन लिमिट्स में जो फंक्शन है वो क्या है 2 माइनस एक्स माइनस वाई एंड dx dy। सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्या बना 0 to 1
एंड ये 0 to 1 अभी ओपन कर लेते हैं। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx dy। तो ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x देखते हैं। 0 to 1 2y एक्स स्क्वायर ओवर 2 0 to 1 माइनस y एक्स क्यूब ओवर 3 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 0 to 1 एंड ये पूरा dy है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 0 to 1 तो ये 2y है एंड यहां 1/2 आ जाएगा माइनस y, ये 1/3 आ जाएगा माइनस और ये 1/2 आ जाएगा y स्क्वायर एंड 1/2 एंड dy। ये कैंसल आउट, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से y स्क्वायर ओवर 2 बनेगा माइनस ये y स्क्वायर ओवर 6 हो जाएगा माइनस ये y क्यूब ओवर 6 हो जाएगा। अब फिर से 0 to 1 लिमिट्स अप्लाई करेंगे, यानी 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/6 आ जाएगा यहां से और ये बन गया हमारे पास 1/6। तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A chartered accountant applies for a job in 2 firms X and Y. He estimates that the probability of his being selected in firm X, probability X firm में select होने की 0.7 है and being rejected at Y और Y में reject होने की, reject के लिए हम बार लगा देते हैं, ये है हमारे पास 0.5 and the probability of at least one of his application being rejected, यानी at least one of the application being rejected, यानी rejected की बात हो रही है तो यहाँ ये हमें 0.6 दे रखा है। हमें क्या बताना है, now the probability that he will be selected in at least one, तो selected के लिए X यूनियन Y हो जाएगा, ये at least selected के लिए होगा। तो यहां से पहले तो यहां से ये नोट की कितनी बनेगी 0.3 हो जाएगी और यहाँ प्रोबेबिलिटी y के लिए 0.5 हो जाएगी। इसे क्या लिख दें, प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y और पूरा लगा दें बार, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y आ जाएगा जो कि इक्वल है 0.6 के। तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y, तो 0.4 आ जाएगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इसे ओपन करेंगे, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y, सारी वैल्यूज हैं पुट कर देते हैं। तो ये है हमारे पास 0.7 y के लिए 0.5 एंड माइनस ये 0.4, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास 0.8 आ जाएगा एंड यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट ए 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए 2/3, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है। यहाँ ये ए दे रखा है स्टेटमेंट में, चलो हम प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, तो बी की हमें बतानी है। ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये है 1/2, ना हमारे पास ये है ना ही ये है। इसे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, ये है हमारे पास, तो यहां से इंटरसेक्शन आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, यहां से 1/6 आ जाएगा। तो यहां वैल्यू रखते हैं, ये 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 2/6 हो जाएगी एंड 1/3 हो जाएगी। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन है अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच एग्जैक्टली वन इज करेक्ट. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गैसिंग इज. तो बाइनोमियल से कर लेते हैं इसे. n है हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और हमें 4 और मोर करेक्ट के लिए बताना है, यानी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 के लिए. 5 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, n 5 है. और हमें यहाँ p कितना होगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है करेक्ट होने के लिए. तो 3 अगर ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है तो 1/3 हो जाएगा एंड q 2/3 हो जाएगा. तो अप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा 5c 4 एंड 1/3 4 हो जाएगा एंड 2/3 1 हो जाएगा प्लस 5c 5 1/3 यहाँ 5 हो जाएगा एंड q तो फिर 0 हो जाएगा. तो ओपन करेंगे, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल और यहां से 2/3 पावर 5 प्लस ये 1 बन जाएगा एंड 1/3 पावर 5. तो यहाँ ये लिख देते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल आउट. ये 5 2 10 हो जाएगा 10/3 पावर 5 प्लस 1/3 पावर 5. तो ये बन गया 11/3 पावर 5 और ये आंसर आ जाएगा एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक 10 से ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 में. तो क्वेश्चन है, यहां भी ए दे रखा है, हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/10 क्योंकि सिंप्लीफाई करना है हमें तो. एंड ये 2/5 दिया है. प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 दिया है. अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए. इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी. तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन. तो यहां से आ जाएगी, ये है 3/5 इज इक्वल टू 3/10 प्लस 2/5 माइनस ये इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगी हमारे पास 3/10 प्लस 2/5 माइनस 3/5 और यहां से आ जाएगा 1/10. तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है. अब हम यहां अप्लाई करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा प्लस ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा. तो वैल्यूज रखते हैं, ये 1/10 ओवर 2/5 होगा प्लस ये 1/10 ओवर 3/10 हो जाएगा. आगे देखते हैं ये क्या बनेगा. तो 1/10 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 10/3. तो यहाँ ये कैंसिल आउट 2 और यहाँ ये 1/4 प्लस 1/3 हो जाएगा जो कि बनेगा 7/12 और यहां से बन जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट एंड यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये 1/3 है. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं इसे. ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 6 यानी 1/6. तो इसे ओपन करेंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा. इंडिपेंडेंट है तो नोट के लिए भी अप्लाई होगा वो. इसे लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इसे लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये 1/3 है. जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा यहां से, और बन गया ये 1 प्लस ये है 1/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से प्लस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6, जैसे ये 6 प्लस 1 माइनस ये 2 हो जाएगा, तो यहां 5/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो सम के लिए प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड प्रोडक्ट के लिए 1/6 है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, यानी प्रोबेबिलिटी अगर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेते हैं x एंड प्रोबेबिलिटी b ले लेते हैं y। तो ये x y हो गया हमारे पास 1/6 एंड x प्लस y हो गया 5/6। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी 1/2 एंड 1/3। तो ये x एंड y की वैल्यूज हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में हमारे पास 1/2 तो है ही नहीं, तो 1/3 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A purse contains 4 copper coins and 3 silver coins. 4 copper coins हैं and 3 silver. And the second purse, इसे हम ले लेते हैं A purse and B purse में है 6 copper and 2 silver. A coin is taken out from any one of these two purses selected at random. तो पहले तो पर्स सिलेक्ट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी दो हैं तो ये सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर कॉइन, तो हम देख लेते हैं पहले पर्स A से कॉपर कॉइन, तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई 4/7 हो जाएगा, प्लस अगर यहां से कॉपर कॉइन आए तो इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 6/8 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास 2/7 प्लस 3/8 एंड यहाँ ये 56, ये हो जाएगा 16 प्लस 21, तो 37/56 आ जाएगा एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fair die is thrown 20 times, getting a number greater than 4 is considered as a success. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n है हमारे पास 20 एंड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 यानी 5 या फिर 6, तो p कितना हो जाएगा 2/6, या तो 5 आए या फिर 6, ये 1/3 आ जाएगा। यहां से q कितना आएगा 2/3 एंड हमें क्या बताना है, मीन एंड वेरिएंस बताना है, यानी np एंड npq फाइंड आउट करना है। np क्या बनेगा, n है 20 एंड p है 1/3, तो 20/3 कितना हो जाएगा, ये 6.6 हो जाएगा एंड npq तो ये 20/3 एंड 2/3 यानी 40/9, ये कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा ये। तो यहां से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 2021 का, काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। अ फेयर कॉइन इज टोस्ड n टाइम्स टोस्ट किया जाता है इफ x इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट हेड अकर्स। हेड आने के लिए तो p कितना होगा 1/2 एंड q कितना होगा 1/2, तो हमें p x इज इक्वल टू 4 एंड p x इज इक्वल टू 5 एंड p x इज इक्वल टू 6 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें AP में गिवन है, तो इसका मतलब 2 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4
प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6, इस तरह से लिख सकते हैं अगर ये एपी में है। तो क्या बनेगा, 2 ओपन कर लेते हैं, NC5 1/2 पावर 5 एंड 1/2 n माइनस 5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा NC4 1/2 4 एंड 1/2 n माइनस 4 प्लस ये बनेगा NC6 1/2 पावर 6 एंड 1/2 n माइनस 6 हो जाएगा। अब हम इन्हें ओपन करते हैं एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा, यहां है 2 और ये NC5 1/2 पावर n हो जाएगी इज इक्वल टू, ये है NC4 एंड 1/2 पावर यहां भी n हो जाएगी एंड प्लस NC6 और 1/2 पावर यहां भी n हो जाएगी। तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या बनेगा, ये 2 है, n फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये n फैक्टोरियल एंड यहां 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। बाय ऑप्शन करेंगे हम, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो n फैक्टोरियल भी खत्म हो जाएगा, दोनों में है और यहां है। तो ये 2 ओवर, अगर यहां 4 फैक्टोरियल बना लें, ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल एंड यहां n माइनस 5 एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 1/4 फैक्टोरियल और ये बनेगा n माइनस 4 n माइनस 5 एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल एंड प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो अब हम देखते हैं 2/4 फैक्टोरियल तीनों में है, खत्म, एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये भी खत्म हो जाएगा। यहां बना 5 n माइनस 5 इज इक्वल टू 1/n माइनस 4 एंड n माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा 30। अब हम बाय ऑप्शन n की वैल्यू देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है 13, तो n को रखते हैं हम 13, ये वाली साइड क्या बनेगी 2/5 एंड 13 माइनस 5 ये 8 हो जाएगा, तो यहां ये बना 1/20 और इसे देखेंगे 1/13 माइनस 4 यानी 9 एंड ये 8 प्लस 1/30 यानी 1/72 प्लस 1/30 आएगा, ये 1/20 तो नहीं बनेगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू 7, तो 7 रखेंगे 2/5 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, कैंसल आउट 1/5 आया। यहां रखेंगे 1/7 माइनस 4 ये 3 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा प्लस 1/30 ये 1/6 प्लस 1/30 आएगा एंड यहां 30 ये 5 प्लस 1 6/30 यानी 1/5 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 7 यहां सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।